क्या तुम वापस आ गए? लॉ फर्म के पास लंच करते हैं। मैं अब भी काम में बिजी हूँ, आप लंच कर लीजिए। बाओरोई, क्या आज किसी कलीग ने काम में तुमसे कुछ मदद मांगी है? बॉस, क्या आप मेरी परफॉर्मेंस रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं? कल का भी अकाउंट होगा क्या? कल मैंने यूफे के लिए मटेरियल्स पहुंचाए थे। मानसिक तनाव, बहुत ज्यादा चिंता, ये शरीर के अस्वस्थ होने के संकेतों में से एक है। लंबे समय तक इस स्थिति में रहना रिश्ते के दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद नहीं है। चंदन से मन शांत करने की कोशिश कर सकते हैं या ध्यान भटकाने के लिए संगीत सुनने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ एक बेहतरीन छवि भी बनती है। यह रिश्ते में मानसिक दबाव को भी कम करने में मदद करता है। अब ये क्या बात हुई? बिल्कुल बकवास है। तो बताइए, आखिर में हुआ क्या था? मेरा और मीन का रिश्ता काफी अच्छा था। हम काम पर मिले थे। 3 साल के डेटिंग के बाद शादी की। उसका नेचर अच्छा है, मेरे साथ भी अच्छा है। बस उस क्लास रीयूनियन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं लूजियान से मिली। संभाल कर। उस वक्त नई नई शादी हुई थी। सबने मुझे नई शादी की बधाई दी। बारी बारी से मेरे साथ शराब पी। तुम जानती हो, मैंने बहुत शराब पी थी। मैं होश में ही नहीं थी। मैं तुमसे हाई स्कूल से प्यार करता हूँ। जरा देखो तो, इतने साल बीत गए, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत हो। मैं सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो गया था। मैं और मिन हमेशा से बच्चा चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं था कि रीयूनियन के 1 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। आपके एक्स हस्बैंड को कैसे पता चला कि ये बच्चा उनका नहीं है? बच्चे के पैदा होने के बाद उसने हॉस्पिटल में इंक्वायरी की। पता चला कि बच्चे का ब्लड टाइप उसके ब्लड टाइप से मेल नहीं खाता, इसलिए उसने डीएनए टेस्ट करवाया। उसके बाद भी वो कभी घर नहीं लौटा। कुछ वक्त बाद मुझे तलाक के कागजात मिले। मैं तलाक के लिए राजी हो गई। मेरे पेरेंट्स को इन सब की खबर हुई तो उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन पता चला मेरे बच्चे को जन्म से ही दिल की बीमारी है और उसके इलाज और सर्जरी का खर्चा बहुत ही ज्यादा है, जो मैं उठा ही नहीं सकती। क्या आपने लूजियन से कांटेक्ट किया? हाँ, किया था। तो क्या कहा उसने? उसने मुझे मैसेज से ब्लॉक कर दिया। उसकी फैमिली के पास बहुत पैसा है, अब वही सहारा है मेरा। पर मैं कॉल्स करूं तो वो नहीं उठाता, चाहे कितनी भी कॉल करूं। मेरे पास केस करने के अलावा रास्ता नहीं था, नहीं तो मैं अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लेती। आप प्लीज शांत हो जाइए। आपको पता है ना, एक केस में बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। इसके प्रोसीजर में ही 1 साल का वक्त लग जाता है। बच्चे के पास इतना वक्त नहीं है। इन हालातों में बातचीत सबसे अच्छा रास्ता है। क्या आप लू जियांग का फोन नंबर मुझे दे सकती हैं? हाँ जरूर, लेकिन ये काम करेगा? कोशिश करके देखेंगे। बाओ, तुमने कोई अजीब आवाज सुनी? मैं कल पूरी रात जागा हूँ। ऐसी म्यूजिकल आवाज सुनकर मुझे और भी नींद आ रही है। तुम्हें अगरबत्ती की खुशबू आ रही है क्या?
क्या लगता है हमारी फर्म में कोई केस हार कर परेशान हो गया है? हाँ, नहीं, शायद बॉस देवता बनना चाहता है। बॉस को क्या परेशानी हुई होगी? हमें फिक्र करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, शायद ये उनका नया शौक होगा। शौक नहीं है, संन्यास लेने की तैयारी है। हाँ, वो संन्यास ले रहा है? अरे ऐसे में तो मुझे हेड बनना पड़ जाएगा, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। बॉस, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है तो अंदर आ जाओ। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। क्या क्या कर रहे हो? चलो मैं बताता हूँ। अगर ऑफिस में काम करते समय तुम्हें चिंता या परेशानी महसूस हो तो सब कुछ जैसा है वैसा ही छोड़कर इंसान को आंखें बंद करके मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे इंसान शांत रहता है। वो आ गया। लॉयर चेंग, आपने फोन करते समय नहीं बताया था कि ये यहाँ पर होगी। मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ उसे ना पता चले कि मैं इससे मिला था। और लिनफिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह से परेशान करना बंद कर दो। अगली बार मैं पुलिस बुलाऊंगा। मिस्टर लू, अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं आपकी कंपनी के एचआर और लीगल डिपार्टमेंट को लेटर भेज सकती हूँ। तब आप जान जाएंगे कि ये इंटेंशनल हरासमेंट है या कानूनी अधिकार मांगना है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का ही वक्त है। लूजियान, तुम्हारा क्या मतलब है? हांग तुम्हारा अपना खून है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और तुम कहते हो तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है? हम साफ साफ बात करते हैं। बताओ कौन गवाही देगा कि वो मेरा ही खून है? वो मेरे एक्स हस्बैंड का बच्चा नहीं है, वो तुम्हारा ही है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, मैं तुम्हारे साथ सोया था। हो सकता है कि तुम कईयों के साथ सोई हो। मैंने सही कहा ना? हाँ, मैं समझ गया। लॉयर चेंग, ये मुझे फंसाना चाह रही है क्योंकि इसे पता है मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब आपको ही मुझे इंसाफ दिलाना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लूट रही हूँ तो अभी हॉस्पिटल चलो और डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर बच्चा तुम्हारा नहीं होगा तो मैं तुरंत तुमसे माफी मांग लूंगी। मंजूर है? मुझे मंजूर नहीं है। लॉयर चेंग, वैसे अदालत भी किसी का जबरदस्ती डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता है ना? और वैसे भी अगर मैंने टेस्ट करवाया और वो बच्चा मेरा ना हुआ, फिर भी तुम्हारे ढिंडोरा पीटने की वजह से जो मेरा नहीं हो वो मेरा बन जाएगा, तो मैं टेस्ट क्यों करवाऊं? मैं एक काम करता हूं, तुम इन पैसों को मेरी तरफ से मुआवजा समझो और इसके बाद हिसाब बराबर हुआ। नखरे किसे दिखा रही हो? शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, इसे अपने बच्चे के लिए यूज कीजिए। डरिए मत, आप अकेली नहीं हैं। लॉयर चैंग, क्या उसने जो कहा वो सच है? अदालत भी उसे डीएनए टेस्ट करने को नहीं कह सकती है। उसने एडमिट किया कि उसने संबंध बनाए थे। इससे हान का उसके औलाद होने से चांसेस ये साबित हो सकता है। अगर वो डीएनए टेस्ट नहीं करवाता है तो सबूत ना दे पाने का नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर हम दूसरे सबूत हासिल कर लें तो हमारे पास काफी सबूत इकट्ठा हो जाएंगे। तब अगर वो डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहेगा तो कोर्ट उसके रिश्ते का अंदाजा लगा सकता है। लॉयर चैंग, थैंक यू। मैं अपना काम कर रही हूँ। वैसे जुनहेंग पब्लिक केसेस में फाइनेंशियल हेल्प देती है। बच्चा अभी बहुत छोटा है, अगर आप अपना ख्याल रखेंगी तो बच्चे का भी रख पाएंगी। इसे रख लीजिए अपने बच्चे के लिए। थैंक यू।
थैंक यू लॉयर चैंग। कल रात बहुत नींद आ रही थी, सच में। क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे जगा कर रखे? इसे सर पर लगा कर देखो। ये काम हाँ, करेगा? देखो। तुम श्योर हो? हाँ, ट्राई करो। अरे चंग्या, तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? आज बहुत लेट हो गई। ऊपर से कॉफी लेकर दिखावा कर रही हो। मैं पब्लिक वेलफेयर क्लाइंट से मिलने गई थी। कैसा रहा? केस मुश्किल है क्या? जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। ये चैलेंजिंग है लेकिन मुझे पता है क्या करना है। ये तुम्हारा पहला केस है और तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन आपसे बराबरी नहीं कर सकती ना। बस यही वजह है कि मुझे तुम पर इतना भरोसा है। बात करना सीख गई हो। मेरे ऑफिस में आओ। वो जैसे ही आई उसे बॉस ने बुला लिया। तो इसमें क्या हो गया? बॉस उसे भी संन्यास लेने को कहेंगे? यार ऐसे तो हम 2 काबिल मेंबर्स को गवा देंगे। क्या बात है? कुछ भी नहीं। मेरी काबिलियत को लेकर फिक्र है? ऐसा नहीं है। फिक्र है कि हम स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। मैं बुढ़ापे में रिलेशनशिप में आया हूं तो सबको बताने को बेताब हूं। मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन नए वकील को केस अकेले ही संभालने का रूल है ना। बस इसे मेरा एक ट्रायल समझिए ना और मुझे काम करने दीजिए। ये छोटा सा केस है, मुझे इसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हंस क्यों रही हो? मैंने देखा तुम हंसी हो। छोड़ो, आज मूड अच्छा है, तुमसे बहस नहीं करूंगा। अच्छा, आज शाम घर पर डिनर पार्टी है, मुझे जाना होगा। थोड़ी देर में घर जाकर कपड़े बदलूंगा, फिर वहां चले जाऊंगा। ठीक है। तो क्या आप मुझे अपना शेड्यूल बता रहे हैं? नहीं, बस तुमसे कह रहा हूं कि शाम को मेरे फोन का इंतजार मत करना। पक्का कोई और बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मैं आजकल सो नहीं पाता। तो क्या मैं सुलाने जाऊं? एसी किसने बंद किया? बहुत गर्मी है। कुछ पढ़ लेती हूँ।
क्या मैं आपकी अलमारी से कुछ किताबें ले सकती हूँ? हाँ जरूर। जाओ, मैं आ गया। आ जाइए, हम्म। मैंने आज कुछ टेस्टी बनाया है। क्या सच में? क्या बनाया है? अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुमने पी रखी है? मुझे स्मेल आ रही है। हाँ, मैं नहा कर आता हूँ। मैंने पी रखी है ना। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस एक किताब। मैं हेल्प कर दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम जाकर अपना काम कर लो। ये देखो, मैंने कुकीज बनाई है। ठीक है, तुम वहां रख दो, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। पूरी रात लगी है इसे बनाने में। इतना क्या ढूंढ रहे हो? कहा ना, बस एक किताब। तुम्हें तो किताब इम्पोर्टेंट है। मेरी कुकीज तो उसके सामने कुछ नहीं है ना। ऐसा नहीं है। देखो, तुम नाराज मत हो। उसमें बस पिछले 10 सालों के क्लासिक केसेस हैं। वो इतने भी जरूरी नहीं है। उसमें से कुछ केसेस की स्टडी करना मुझे बहुत पसंद है। नाराज मत हो, ठीक है? जाओ। क्या तुमने मेरी किताब छुपाई है? तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम कुछ किताबें लेना चाहती हो। कौन सी किताब? हम्म? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? कपल के बीच में भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जूजी को फोन करके सबको कंपनी वापस बुलवाता हूँ अपनी किताब ढूंढने के लिए। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने फोन नहीं किया। ऑफिस में रिलेशनशिप कैसे बनाए रखें? मैं जानता था तुमने ली है। हाँ, पहले बताओ तुमने क्या क्या सीखा है? मैंने तुम्हारे लिए नाम चेंज कर दिया। तुम भी ना। अभी क्या कह रही थी? कपल के बीच के भरोसे का क्या? बताओ, अब कैसी सजा दूं मैं तुम्हें? रुको 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 तुम। अरे भागो मत। बिजी हो क्या? काम के बाद फेमस हॉटपॉट पे खाने चले? ये शहर में क्या करने गई है? कहीं फिर से डेंग मिंग तो नहीं? हाँ जी मिस्टर वोंग, मैं हूं। मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे बाहर जाना होगा। अभी आइए।
जी हाँ बिल्कुल, तुरंत आइए। और हाँ, अपने मरम्मत के सारे टूल्स भी लेकर आना। हाँ ठीक है। मिस्टर वोंग, गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। मिस्टर वोंग, अगर मैं 1 घंटे में बाहर नहीं आया तो पुलिस को कॉल कर देना। जी ठीक है, आराम से जाइए। चेंगशी, चेंगशी, नहीं, यहाँ मत आना। कोई मदद करो, बचाओ मुझे। चेंगशी, मैं आ रहा हूँ। बचाओ, दूर चेंगशी, रहो। चेंगशी, डरने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो? मेरे क्लाइंट को तो मत डराओ। तुम्हारा क्लाइंट? हाँ, ये है मैडम जांग। हेलो, मैं यहाँ इनकी मदद करने आई थी। मुझे लगा डेंग मिंग ने किडनैप कर लिया। भला वो मुझे क्यों किडनैप करेगा? मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी? माफ करना, फोन तो साइलेंट पर है। मैं कितना परेशान था, मुझे लगा तुम मुसीबत में हो। और तुम चिल्ला क्यों रही थी? उसकी वजह से। उस हरकत के लिए सॉरी। वैसे चूहे से बचते समय तुम काफी फनी लग रहे थे। वो चूहा बहुत तेज भाग रहा था, मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें चोट ना पहुंचा दे। मैं तो बस तुम्हें उससे बचा रहा था। हाँ, मेरे पीछे छुपकर, है ना? क्या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ और कमजोर हूँ? कमजोर तो जरूर हो, फिर भी तुम इतनी रात को मुझे बचाने आए। इससे पता चलता है मैं तुम्हारे लिए कितनी जरूरी हूँ। अरे तुम बिल्कुल जरूरी हो। क्या ये बात पहले नहीं जानती थी? वुजुन, हाँ, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। तुम साथ होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे लगता है तुम ये हमें। पहले नहीं कह सकती थी? ये कितना अचानक हो रहा है। घबराहट के साथ मुझे शर्म भी आ रही है। मैं कह रही थी नहीं नहीं नहीं, कि- कुछ भी मत बोलो। पहली बात तो ये जगह बिल्कुल भी खास नहीं है। पता नहीं हम लोग कहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। पहले किसी अच्छी जगह चलकर बात करते हैं। दूसरा, तुम ये एहसान चुकाने की बात मत करो। मैं यहाँ तुम्हें इसलिए बचाने नहीं आया कि तुम्हें डेट पर चलने के लिए कह सकूं। तो अब तुम उसकी टेंशन मत लो। और अब हम दोनों अडल्ट्स हैं, तो जाहिर है कि इसमें हम दोनों की मर्जी होनी चाहिए। बेहतर वही होगा कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाने की गलती करें। ठीक है, तो मैं इस बारे में सोचूंगी। अरे नहीं नहीं, इसमें सोचने वाली क्या बात है। मैं तो कह रहा था कि हम दोनों किसी और जगह चलकर बातें करते हैं। तुमने जो कहा था वही मैं कह रही थी। हाँ, तुम्हें मेरी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। हे, सुनो ना, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है जहाँ हम जा सकते हैं। कौन सा वहाँ रेस्टोरेंट? बहुत अच्छा सी फूड मिलता है। मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं, तो स्पेनिश खा लेंगे। तुम्हें इटालियन चलेगा? नहीं तो फ्रेंच क्यूजिन मुझे कैसा नहीं रहेगा? पसंद। एक इंटरनेशनल ट्रस्ट का केस दिया है और मैंने एक ट्रस्ट केस एक्सपर्ट को हायर किया है।
तुम खुद हैंडल क्यों नहीं मेरे करते? पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। रोमांस करने में? मैंने जुन हैंग के लिए कई सालों तक काम किया है और अब जाकर मैं किसी रिलेशनशिप में आया हूँ। तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो? मैंने भी जुन हैंग के लिए कई सालों तक काम किया है। क्या मुझे भी रिलेशनशिप में एंजॉय नहीं करना चाहिए? तुम और रिलेशनशिप में? तुम, मेरा मतलब तुम्हारा वो वाला दोस्त कहाँ तक पहुंचा? मैं केस पढ़ लेता हूँ। अब ये मत कहना कि वो निकम्मा निकला। हाँ, तुम्हारा वो दोस्त किसी भी काम का नहीं है। अगर एक शब्द भी और कहा तो केस खुद हैंडल करना। सुनो कियान, क्या आज तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते हो? क्या कहना है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज मुझ में कुछ तो अलग है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? कहो तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? हे, देखो, ध्यान से देखो, मेरी टाई को देखो। देख लिया ना? देख लिया। तो अब मुझे बताओ, क्या ये तुम्हें कुछ अलग और कीमती नहीं लग रही है? ऐसा क्यों? ये चेंगशी ने बांधी है। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा सहेलियों का ग्रुप नहीं। जा रोमांटिक बातें करो। ओहो, लगता है तुम्हें जेलसी हो रही है। अपने दोस्त से कहो और मेहनत करे, वरना मैं उससे बहुत आगे निकल जाऊंगा। खैर छोड़ो भी, क्यों ना मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करूं? क्या बोलते हो? हाँ, वैसे भी प्यार मोहब्बत की जब बात आती है तो तुम किसी बच्चे क्या से कहा? कम नहीं हो। तुम काफी स्मार्ट हो। अंदर आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर वांग कहाँ है? मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच पर जा रही हूँ, तो उन्होंने कार की चाबी दे दी। तुमने मुझे बुलाया क्या? हाँ, मैंने क्या बुलाया? मेरा मतलब, तुमने मुझे वही कहा ना? मिस्टर वांग कहा था। नहीं, वो नहीं, मेरा मतलब दूसरा वर्ड था। गाड़ी की चाबी। अरे नहीं नहीं, वो नहीं। देखो, मुझे परेशान करना बंद करो। ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत भूख लगी है, तो तुम ये बता दो हम चल रहे हैं कि नहीं। हाँ, क्यों नहीं, चलो। बाउरोई, मुझे फ्लाइट की डिटेल्स भेज दो। केस का बाकी डिस्कशन कल प्लेन में कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ओके। बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, वो भी अचानक? वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता अभी मैं किस पोजीशन पर हूँ। एक लॉ फर्म का पार्टनर होने के नाते मैं काम पर अपने जूनियर के साथ पर्सनल नहीं हो सकता। एक बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकता। मुझे लगता है मेरा होना ना होना एक बराबर है, इसलिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। फिर तो अच्छा है, मुझे ये कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी, मुझे याद करोगी? लाओ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, भूला तो वहीं से खरीद लूंगा। फिर तो लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम यहाँ पर भूल रहे हो, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बाहर रहने की आदत नहीं है, तो जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। सच में? हम्म, तो कब तक आओगे? बहुत जल्दी, 1 हफ्ते में। तो मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छे से काम करना। हाँ? अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे लिविंग रूम के कैमरा में देख सकते हो, लेकिन सोते वक्त नहीं। हाँ ठीक है। तुम्हारे बाल गीले हैं, मैं ड्रायर लेकर आता हूँ। मैं अभी आया। 是你的存在，最可能的明天，我不想掩盖，交换了多久的眼神，心跳几拍，偷偷困。
最美的告白是爱的存在，最多有些意外，你让我来猜，在意所有与你有关，光芒一天天覆盖。बॉस, ये रही आपकी कॉफी। बहुत खुश दिख रहे हैं। कोई अच्छी खबर है क्या? अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। तो बताइए क्या खुशखबरी है? केस के लॉयर्स के नामों की लिस्ट दो। लॉयर क्यान, लॉयर क्यान, लॉयर बाऊ, मैं हूँ लियांग हीरिन, आपकी केस पार्टनर। अभी फ्लाइट टेक ऑफ होने में 35 मिनट बाकी हैं, तो क्यों ना हम केस के बारे में बात करें। मैं अपने क्लाइंट्स को मिलने से पहले आप दोनों की भी राय जानना चाहती हूँ। देखिए बॉस, ये तो आपकी फीमेल वर्जन लग रही है। क्यों नहीं, मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। सुनो दोस्तों, मुझे लगता है लॉयर लियांग अपने बॉस का दिल जीत ही लेगी। लॉयर क्यांग, ये क्लाइंट की फॉरेन एसेट प्रोफाइल है। मैंने इसे पहले ही अपनी फर्म से कहकर ट्रांसलेट और ऑर्गेनाइज करवा लिया है, और मैं इस पर आपकी भी राय जानना चाहूंगी। तो बताइए आपकी क्या राय है? ठीक है। बावरुई, क्लाइंट की फॉरेन एसेट प्रोफाइल मुझे क्यों नहीं भेजी? हाँ, देखो, ये नहीं हो सकता। हाँ, पर मुझे ही मेल नहीं मिला। इसमें इनकी गलती नहीं है। देश से बाहर की ज्यादातर ईमेल्स अक्सर स्पैम में चली जाती हैं। कभी कभी तो मैं इन्हें खुद भी मिस कर देती हूँ। ओह, सही कहा। फिर भी हमारी गलती है तो माफी चाहेंगे। मदद के लिए शुक्रिया। मैं आपकी कंपनी के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यू वेलकम। शायद जल्दी डेट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। बॉस, थक गए हैं क्या? वो तो मैं बस, मेरी ही गलती है। मेरी बात मानो तो केस वापस ले लो। मुझे मेरे वकील के लिए बुरा लग रहा है कि उसे तुम्हारे मुंह लगना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, आप सब ठीक कर रही हैं। हमारे पास पूरे सबूत हैं। चलिए। जज मैंग, फिर से मुलाकात हो गई। मैंने सुना है आपकी बेटी को अपने दांत ठीक करवाने हैं। हाँ, मेरे एक दोस्त ने बहुत ही शानदार डेंटल क्लिनिक खोला है। मैं आपको उसका नंबर भेजता हूँ। जी। लॉयर चैंग, लगता है लूजियान का वकील जज को अच्छी तरह जानता है। जज उनकी साइड तो नहीं लेंगी ना? ऐसा नहीं है, कानून पर भरोसा रखिए। हेलो याओ याओ। नहीं, मुझे तुम्हें कहना चाहिए लॉयर चैंग। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे एक ही कोर्ट में केस लड़ेंगे। एक बात बताओ, मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए? लॉयर डेंग, मैंने सोचा नहीं था आप ऐसे केसेस लेंगे। क्या करूं, मैं रहम दिल हूं ना। मैं उन मर्दों की मदद करता हूं जिन्हें चालाक औरतें लूटती हैं। चालाकी में तो आपका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, बेवकूफ होने से बेहतर चालाक होना ही है। लिन फेंगजुन ने लू जियान पर अपने बच्चे के पिता होने का दावा करते हुए केस किया है। वादी द्वारा पेश किए साक्ष्य को अदालत में प्रतिवादी को भेज दिया गया है। क्या प्रतिवादी कोई सबूत पेश करना चाहेंगे?
जरूर योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो। मिस शेन, दोनों पक्ष अब अपने अपने सबूत पेश करेंगे। पहले आप। हमारा एविडेंस हमारे एविडेंस के ऑब्जेक्टिव और एविडेंस लिस्ट के मुताबिक है। प्रतिवादी। योर ऑनर, बदकिस्मती से मेरे क्लाइंट मिस्टर लू को बहुत पहले से ही एजोस्पर्मिक बीमारी का पेशेंट बताया गया। ये कॉन्जेनिटल एनोर्किया है और आपको बता दूं ये कभी ठीक नहीं हो सकती। नामुमकिन, ये गलत है। मिस लिन, मैंने हॉर्न को जन्म दिया है। ये हो ही नहीं सकता कि ये कभी बाप नहीं बन सकता है। शांत मिस लिन, पता नहीं आपकी वकील ने कभी बताया या नहीं, लेकिन ये गोट है। सिर्फ अपनी आवाज ऊंची कर लेने से आपकी बात सच नहीं होगी। हमने जो सबूत पेश किए हैं वो बिल्कुल सच है। ये झूठ है। ये नकली है। ये नकली है। हॉर्न इस वक्त अस्पताल में है और तुम उसके असली बाप हो। योर ऑनर, जैसा कि मेरे क्लाइंट ने बताया था, आप भी इनका बिहेवियर देख सकती है। एक महिला के अंदर मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। इन्होंने कोर्ट का भी अपमान किया है। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों की कॉपी को इन्होंने फाड़ दिया है। सिविक लॉ के मुताबिक इन्होंने एक अहम सबूत को नष्ट किया है और कोर्ट की प्रक्रिया में भी बाधा डाली है। योर ऑनर, मुझे उम्मीद है कि आप इनके ऊपर उचित कार्यवाही करेंगी। वादी को एक आखिरी चेतावनी दी जाती है। माफ कीजिए, मैं इसी काबिल हूँ। यही होना चाहिए था। मिस लिन, उनमें सिर्फ नैतिक मूल्यों की कमी नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ की भी कमी है। हाँ, पर मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। मेरा भी दिमाग खराब हो जाता अगर मेरी वकील ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहती तो। मैं समझ सकता हूँ। शायद आज के लिए इतना काफी हुआ, तो हमें चलना चाहिए। योर ऑनर, जो हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा। लॉयर चैंग, कोर्ट में ये सब होना बिल्कुल आम बात है। अगर आपका मुवक्किल इसको नहीं लड़ना चाहता है तो आपको उसकी तरफ से ये केस वापस ले लेना चाहिए। योर ऑनर, आई एम सॉरी। मेरी क्लाइंट दिल की बहुत कमजोर है। मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ। ठीक है, जब तक आप उचित सबूतों के साथ कोर्ट में हाजिर होती रहेंगी, यकीन रखिए कोर्ट निष्पक्ष फैसला ही देगा। थैंक यू। मिस चेन, ये एनोर्चिया क्या होता है? क्या इससे किसी की मर्दानगी पर असर पड़ सकता है? मतलब अगर वो इंसान संबंध बनाए तो क्या उस पर इफेक्ट होगा? अगर हाँ तो क्या इसकी कोई दवाई होती है सिर्फ उस वक्त मर्दानगी को कायम रखने के लिए? चेंग्याओ, ये क्या कर रही हो? माफ करना, मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं कैमरे से देख सकता हूँ। मैं नहीं जानता था तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही होगी। मैंने क्या किया है? और सवाल तुम्हें नहीं मुझे पूछना चाहिए तुमसे। देखो मैं बताता हूँ।
यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला। बाओ ने जो फोटो भेजी है उसमें मैं उस लड़की के साथ काम कर रहा हूँ। कौन सी फोटो? मैंने अब तक नहीं देखी। कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं फीमेल लॉयर के साथ मिलकर काम करूं, तो मैं अगली बार ऐसे केस ही नहीं लूंगा जिसमें फीमेल लॉयर होगी। अगर तुम चाहो तो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात मुझे डायरेक्टली तुम मुझे कह सकती हो, लेकिन देखो तुम कभी भी उस चीज को लेकर मुझ पर शक मत करना। बिल्कुल शक मत करना। आखिर तुम सोच क्या रही थी? हंस क्यों रही हो? हे, रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ, मुझे तुम्हें देखना है। हंसना बंद करो। तुम्हें ऐसे सोचता हुआ देखकर हंसी आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। 不用够了，描述什么？我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀。我有身酸学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话。 可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着蜜语甜言。 那些情话，谁自问自答？我迎着你，世界从不停说场笑话。谁让我偏偏有本领做你的童话？ 凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许。 无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起